आज का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये बेस है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल यानी इस तरीके का फिगर, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसके ऑपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं और बाकी के दोनों साइड को हम परपेंडिकुलर और बेस मानते हैं, ठीक है। इससे शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड के फिगर को देखिए। मैंने यहाँ पर एंगल सी को थीटा माना है, एंगल सी को थीटा माना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने एंगल सी को थीटा माना है तो ए बी जो साइड बनेगा वो परपेंडिकुलर माना जाएगा और बी सी साइड को हम बेस मानेंगे। बट अगर थीटा आपका एंगल ए होता है तो उस समय थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को देखिए बी सी, तो यानी बी सी परपेंडिकुलर होगा उस समय एंड ए बी बेस माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी होगी। ध्यान दीजिए, इस पेज पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। जो थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर हाइपोटेनस जो साइड होता है उसका जो मेजरमेंट होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के लेंथ का स्क्वायर को अगर आप सम करें तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसी मेथड से हमने तीन चीज़ें सीखी हैं, हाइपोटेनस निकालना, ऑल्टीट्यूड और बेस निकालना। ये है पाइथागोरस थ्योरम का मेन टॉपिक, जो कि हमने क्लास 7-8 में ऑलरेडी सीख लिया है। अब यही पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर मैंने डेफिनेशन समझाया है जो कि आपको कॉपी में लिख लेना है। डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट पेज। थर्ड पेज पे हमें टर्म के नाम सीखने होंगे, जैसे कि साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा को हम साइन थीटा कहते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा को हम कॉस थीटा कहते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा को हम टेन थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा को हम कॉट थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा को हम सेक थीटा, को सेकेंड ऑफ थीटा को हम कोसेक थीटा मानते हैं और ये टर्म आपके चैप्टर में यूज होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, मेरे राइट हैंड साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जो कि है ट्रायंगल ABC। एंगल B पर 90 डिग्री बना हुआ है और एंगल C पर मैंने थीटा बनाया है। यानी अगर इस ट्रायंगल का एंगल C थीटा है तो उस हिसाब से AB परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा और AC हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं और थीटा से लगा हुआ जो साइड है उसे हम बेस मानते हैं। हालांकि हाइपोटेनस फिक्स्ड होता है, ये साइड चेंज नहीं होगा। साइड सिर्फ चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस। डिपेंड करता है कि थीटा आप कौन से एंगल को ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एंगल C को थीटा माना है तो उस हिसाब से AB परपेंडिकुलर माना जाएगा, BC बेस माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा, अगर मेरे राइट हैंड साइड का जो ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके का फिगर अगर आपके क्वेश्चन में है तो उस हिसाब से साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस माना जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस माना जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस माना जाएगा। जैसे साइन थीटा P बाई एच है तो कोसेक थीटा H बाई P है। कॉस थीटा जैसे B बाई एच है तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल है। टेन थीटा जैसे P बाई B है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा है जो कि B बाई P है। इसे याद करने का एक छोटा सा तरकीब है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले।
अगर आपने ये टर्म सीख लिया तो आप इसके रेसिप्रोकल को बना पाओगे। ओके, और एक बार समझा देता हूं। साइन थीटा जैसे p बाई एच है, तो इस फिगर के हिसाब से p है ए बी बाई हाइपोटेनस है ए सी, और कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी ए सी बाई ए बी। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस है, यानी बी सी बाई ए सी, जिसका रेसिप्रोकल सेक थीटा है, यानी हाइपोटेनस बाई बी, जिसे हम लिखेंगे ए सी बाई बी सी। टेन थीटा पी बाई बी है, यानी ए बी बाई बी सी, जिसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बी सी बाई ए बी। इस तरीके से आपको टर्म समझने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज का टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशंस। जैसे कि प्रीवियस पेज में मैंने आपको समझाया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, उसी तरीके से ये पेज बनता है। साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज में समझाया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, वैसे ही कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। इस पॉइंट को मैं दोबारा समझाता हूं कि मान लीजिए कॉसेक जो थीटा था उसे हमने हाइपोटेनस यानी ए सी बाई हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर माना था, यानी ए सी बाई ए बी। अब इस पॉइंट का मतलब है साइन थीटा फिर क्या होगा। साइन थीटा इस फॉर्मूला के हिसाब से बताया जा रहा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। सो कोसेक थीटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोसेक थीटा हमने यहाँ पे क्या पता किया कि कोसेक थीटा ए सी बाई ए बी है, तो उसे भी लिख देते हैं 1 बाई ए सी बाई ए बी, जो कि सॉल्व होने पर ए बी बाई ए सी हो जाएगा, यानी साइन थीटा ए बी बाई ए सी के बराबर है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 6, यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू देयर रेसिप्रोकल साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिलता है 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1। उसी तरीके से कॉस थीटा एंड सेक थीटा का प्रोडक्ट होता है 1, टेन थीटा एंड कॉट थीटा का प्रोडक्ट होता है 1। ये कैसे आया, चलिए समझाता हूँ। साइन थीटा को हमने, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, इनटू कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। जब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे वी विल गेट 1 एज द प्रोडक्ट। उसी तरीके से कोस थीटा एंड सेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 7। इस पेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि टेन कोशेंट रिलेशंस, यानी डिवाइड करने पर आंसर्स क्या हो सकते हैं। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है। कैसे, टेन थीटा, चलिए मान लेते हैं कि टेन थीटा को हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा माना है। अच्छा, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो p बाई हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस कट जाने से टेन थीटा क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी के कारण हम टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहते हैं, कॉट थीटा
कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे क्योंकि हर पॉइंट का कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं, स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर का किसी भी टर्म का अगर हमने स्क्वायर किया तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए। और ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज में इन तीनों फॉर्मूलेस के बहुत इस्तेमाल किए गए हैं, प्रूफिंग करने में बहुत यूजेबल है ये। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं पॉइंट को समझने की ओर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। दोबारा समझते हैं पॉइंट 8 को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसे याद रखना होगा, प्रूफिंग में काम में आएगा। वैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में प्रूफिंग करते वक्त बहुत काम में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जो इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इस पेज के टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल को याद आपको नहीं करना है, टेबल आपको बनाना है, जिसके लिए साइन थीटा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने साइन थीटा सीख लिया तो बाकी जो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये अपने आप आपको मिल जाएंगे। पहले साइन थीटा पर फोकस करते हैं। साइन थीटा को समझने के लिए, सीखने के लिए हमने लेफ्ट पाम लिया है, जो थंब है उसे मैंने 0 डिग्री माना है, इंडेक्स फिंगर को मैंने 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, रिंग फिंगर को मैंने 60 डिग्री और जो सबसे छोटी उंगली होती है लिटिल फिंगर वो 90 डिग्री मैंने माना है। साइन थीटा को पता करने का प्रोसेस क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू लेफ्ट में जितनी उंगलियां बचेगी उसका रूट करेंगे, बाई 2 कर देंगे। सपोज अगर मैं थंब की बात करूं यानी साइन 0 डिग्री की बात करूं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी उंगलियां बची हैं? एक भी नहीं, बिल्कुल सही। तो हम 0 पर रूट लगाएंगे, बाई 2 कर देंगे, तो आंसर बनता है 0/2 जो कि 0 माना जाएगा। तो बहुत इजीली आपने साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री को आपने पता कर लिया है जो कि है 0। अब इसी तरीके से हम 30 डिग्री की ओर चलते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री पता करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी उंगलियां बची है। एक, बिल्कुल सही। तो हम 1 को रूट में रखेंगे, बाई 2 लिखेंगे। 1 का रूट 1 ही होता है यानी 1/2। देखा आपने, साइन 30 डिग्री आपने कितनी इजी तरीके से निकाल लिया। साइन 30 डिग्री क्या बन जाएगा? 1/2। मूव टू नेक्स्ट। साइन 45 डिग्री बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं 60 डिग्री को। साइन 60 डिग्री यानी इसके लेफ्ट साइड में कितनी उंगलियां हैं? 3, बिल्कुल सही, यानी √3/2। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यानी साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। चलते हैं साइन 90 डिग्री पर। साइन 90 डिग्री को पता करने के लिए आपको देखनी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितनी उंगलियां बची है। 1, 2, 3, 4 यानी √4/2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनता है 2/2 था। सिंपलेस्ट फॉर्म करने से आपको आंसर मिलता है 1। तो इस तरीके से आपने साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी निकाल लिया। अब चलते हैं साइन 45 पर। साइन 45 डिग्री निकालने के लिए आपको देखनी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितनी उंगलियां हैं। √2/2। अच्छा, हम इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 कट जाने पर आंसर आ जाता है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2। इसके बाद की जो वैल्यू निकलेंगी उसमें आप सभी को मज़ा आ जाएगा। कैसे? ज़रा देखिए, आपने जो साइन थीटा लिखा है यहाँ पे, इसको उल्टा बैठाना है। उल्टा बैठाने का मतलब जैसे आपने इस लाइन पर
1 लास्ट में लिखा था, उस 1 को आप पहले लिख दीजिए कॉस थीटा के 1, कॉस थीटा 0 डिग्री पर, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। √3/2 यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री, आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखा, इस तरीके से आपने कॉस थीटा का वैल्यू भी पता कर लिया। इस पेज में जैसे पढ़ा था कि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यानी अगर हमने 0 और 1 को डिवाइड किया तो हमें tan 0 डिग्री का आंसर मिल जाएगा। तो tan 0 डिग्री को पता करने के लिए 0/1 करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 1 आपको मिलता है 0। tan 30 डिग्री पता करने के लिए आपको करना है 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, जिससे आपको आंसर मिलेगा 1/√3। tan 45 डिग्री पता करने के लिए आपको करना है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, आपको आंसर मिलता है 1। tan 60 डिग्री पता करने के लिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी आपको आंसर मिलेगा √3। tan 90 डिग्री पता करने के लिए आपको करना है 1 डिवाइडेड बाई 0, और आप सभी को पता है कि कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होता है। तो tan 90 डिग्री का आंसर होगा नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं बनता। ठीक है, हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ा था कि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो यानी tan थीटा के जो वैल्यूज़ हैं उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें कॉट थीटा मिल जाएगा। तो कॉट 0 डिग्री पता करने के लिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल होता है। (1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, और हमने 1/0 किया था जिससे हमें नॉट डिफाइंड आंसर मिला था। लेकिन कॉट 90 डिग्री पता करने के लिए हमें 0 डिवाइडेड बाई 1 करना होगा, जिससे आंसर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपने साइन थीटा को रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको कॉसेक थीटा मिल जाएगा। तो साइन थीटा पर फोकस कीजिए। साइन 0 डिग्री कितना था? 0 था, तो उसका रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल होता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा नॉट पॉसिबल। साइन 30 डिग्री क्या था? 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री होगा 2। उसी तरीके से कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1 होगा। और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल मतलब सेक 0 डिग्री आंसर होगा 1, सेक 30 डिग्री होगा 2/√3, सेक 45 डिग्री होगा √2, सेक 60 डिग्री होगा 2, सेक 90 डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ आने वाले जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी टर्म हैं, हमने डिस्कस कर ली हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वेट कीजिए, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का वीडियो मैं बहुत जल्द ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।